संगम पर है बाबा, ज्ञान का सागर भी बरसाए। बस अपने स्वधर्म को जानो, मैं आत्मा हूँ ये मानो। जब आत्मा शांत हो जाएगी, खोई शक्ति को पाएगी। हर दिल से दुआ निकलेगी, तब ही जग में शांति होगी। देह अभिमान का पर्दा भूला बैठा हर एक वादा, अपने ही घर को भूले, माया के झूलों में झूले। संगम पर ज्ञान का सागर भी बरसाए। बस अपने स्वधर्म को जानो, मैं उसका हूँ ये मानो। जीवन उसकी हो जाएगी, खोई शक्ति को पाएगी। अंबर से किरणें बरसेंगी, तब ही जग में शांति होगी। सतयुग स्वर्णिम द्वार खुलेगा, पवित्रता का फूल खिलेगा। ना दुख का फिर नाम रहेगा, सुख का ही बादल बरसेगा। जीवन उसकी हो जाएगी, खोई शक्ति को पाएगी। अंबर से किरणें बरसेंगी, तब ही जग में शांति होगी। तब ही जग में शांति होगी, तब ही जग में शांति होगी। वो दिन आ गया है। शांति। वॉइस क्लियर है? आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू। आज 3 सितंबर 2025 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहे आज कि मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। 3 चीजें, प्यूरिटी हमारी यात्रा की
मुख्य चीज। दूसरा है, बाबा ने कहा मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथार्थ याद कर पवित्र बनो। आज अमृत वेला हम बाबा को यथार्थ स्वरूप में याद करके अपने अंदर धारणा स्वरूप बन रहे थे, है ना। आज सुबह का सुमान क्या था? कौन थे सुबह? जो ज्ञान स्वरूप वाले योग में थे, सेकंड वाले योग में। जोगेश्वर। जागेश्वर, मतलब जागेश्वर। जागृत रखने वाली आत्मा। तो मैं मास्टर जागेश्वर हूँ। ओके। और गणपति स्पेशल क्या था सुमान? उधर क्या मिला? जो उस भट्टी में थे उनको क्या मिला? यस। कौन थे उधर ऑनलाइन? कुछ मिला होगा ना, कोई थे कि नहीं? अमृतुल्ला ज्वाइन किया कि नहीं? 4 बजे वाला जो था जूम पर। आज मेरा हुआ नहीं। जिनका हुआ उनको पूछते हैं। कोई नहीं था यहाँ से ज्वाइन जो है? कोई नहीं था? मैं करती हूँ पर मुझे याद नहीं रहता है। अच्छा, याद नहीं रहता। अमृत वेला करती हूँ। ये सोमान थोड़ा डिलीट करो अपने माइंड से, वो है ना। कॉपी में लिखती हूँ, कॉपी में से पढ़कर बता सकती हूँ। सिर्फ सोमान याद रखना था ना, बहुत बड़ा नहीं होता है, याद रख सकते हो। ठीक है। ओम शांति। और जिन्होंने कहा था कि पहले वो खत्म होने के बाद शुरू करो, तो सोनी भाई आप थे क्या अमृत वेला? ठीक है, चलो, नहीं थे शायद कोई। बाबा कहते पवित्रता याद करो और पवित्र बनो। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस अमृत एक वेला हम दोनों भी थे। तो क्या सोमान था आज? पवित्रता पर था। मतलब कोई ऐसे हम स्पेसिफिक? ट्रेन में रहने की वजह से बीच बीच में कट रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ। बाबा कहते हैं तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। किसी के साथ बहस कौन सी बातों में नहीं करनी है हमको। तो बाबा कहते तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही पैगाम दो, मैसेज दो, क्या? कि अपने को आत्मा समझो। ये योग की पॉइंट है, सारी ब्लू में जो है वो योग की पॉइंट है। बाप को याद करो, ये भी भले रेड में, पर ये भी योग की पॉइंट है। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान की भी पॉइंट है। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट कवर करता है ना हमारा टीचर। तो मुरली को ऐसे पढ़ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ज्ञान के लिए है, कौन सा पॉइंट योग के लिए है, कौन सा पॉइंट धारणा के लिए, कौन सा सेवा के लिए। नोट्स लेने की जिनको क्रिएटिव आदत लगानी है या जो लिखते हैं, तो अपने पेज के ऊपर स्वस्तिक निकालो। इसके पहले भी सिखाया था। तो स्वस्तिक निकाल के एक में छोटा सा लिख दो ज्ञान योग धारणा सेवा। फिर जितने भी ज्ञान की पॉइंट मुरली में मिलेगी वो स्वस्तिका के सतयुग वाले पार्ट में लिखो। जितना योग की पॉइंट मिलेगी फिर वो त्रेता में लिख दो। ऐसे अपना अपना हिस्सा डिसाइड करके 4 पार्ट्स में लिख दो। तो देखो आपको ज्ञान मुरली ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी। हम जब नोट्स लेते तो इस तरह से लेते हैं, इसलिए आपको शेयर किए। तो अभी इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये क्या है? ये ज्ञान की पॉइंट है। योग अग्नि से विकर्म विनाश होना ये है योग की बात। लेकिन अभी हमको बाबा कॉज एंड इफेक्ट समझा रहा है कि अगर ये करोगे तो ये होगा। तो नॉलेज दे रहा है ना इसके थ्रू कि विकर्म विनाश करने हैं, पर कैसे होंगे उसके लिए बाबा विधि बताता है। हर मुरली में बाबा जो विधियां बताता है वो सारी विधियां ज्ञान में आ जाती हैं। तो ये विधि बताई बाबा ने कि विकर्म विनाश करने तो योग को अग्नि स्वरूप बनाओ। यही ओना रखो। ओना मतलब नशा, फिकर, अटेंशन। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो ये धारणा की बात है कि यही बस एक बात अटेंशन रखो, बाकी और बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है। ये कौन सी पॉइंट हो गई? सेवा की पॉइंट। इस तरीके से अपने अपने पास नोट करो, जिससे अभी अपना अपना नोट करना, हर बार नहीं बता सकेंगे। बाबा कहते जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे
तो रचना को समझना सहज होगा। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। गीत बाद में सुनेंगे टाइम मिला तो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। देखो इसके अंदर जो भी इस मुरली के हिसाब से ब्लू कलर की पॉइंट्स है वो सारी धारणा की पॉइंट्स है, और रेड वाली योग की पॉइंट्स है, येलो वाली ज्ञान की पॉइंट्स है, और ग्रीन वाली सेवा की पॉइंट्स है, और जो पर्पल कलर में है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और भी थोड़ा सा आप अपनी सब से भी ऐड कर सकते हो। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो है वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। हम भी सच्चे तीर्थ पर निकले, अभी यात्रा पर है। तो यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी साइड में जो पिक्चर है ना, तो आप साथ साथ में विजुअल क्रिएट कर सकते हो कि मैं आत्मा रूहानी तीर्थ पर जा रही हूँ। जैसे वो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जैसे मैं भी तीर्थ पे जा रही हूँ। तो ऐसे चित्र साथ साथ में फील करते हुए जो विजुअल होते हैं उनको मुरली याद रखना सहज होगी। जिनको ये कलर वाले भी उनको पसंद आएगा जो विजुअल्स है। जिनको ऑडियो पसंद है वो सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देंगे। और जिसको जो किनेस्थेटिक है, हर एक की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, तो उनको हर चीज को फील करने की इच्छा होती है। तो हम सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं तो वो फील करो, आपके कदमों को जैसे जमीन लगती है ना, तीर्थ पर जाते हैं तो पहाड़ियां चढ़ते हैं, तो वो फील कर सकते हो कि हम परम धाम की यात्रा पर है। तो कैसे हम धीरे 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 ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ान में कैसे फील होता है वो फीलिंग आप लाएंगे। तो किनेस्थेटिक जो होते हैं, तो वो किनेस्थेटिक पर्सन इससे सीख सकते हैं। आपकी लर्निंग स्टाइल मिक्स भी हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं अभी यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अब सचखंड व पावन खंड में हम जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है, यह हमारी ज्ञानियों की यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता कब है? कल्प कल्प के संगम युग पर। इसमें न ठंडे न गर्मी की बात है। वहां उस यात्रा में तो ठंडी गर्मी सब होती है ना, और ठंडे ठंडे पानी से नहाते भी है लोग। तो बाबा कहते न धक्के खाने हैं, है ना, न धक्के खाने हैं। यह तो है याद की यात्रा। सन्यासियों, उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले होते हैं, वो पवित्र रहते हैं। वहां पे कुछ नियम होते हैं, जैसे कावड़धारी होते हैं लोग, उनके कुछ नियम है। तो देखो यहाँ लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, धर्माचरण करना, फिर और शरीर को शुद्ध रखने की बहुत सारी बातें हैं। चारपाई पे सोना, जूते न लाना, फिर गंदे शब्दों का प्रयोग न करना, चलते समय बोल बम बम का उच्चारण करना, सत्य बोलना, दूसरे की निंदा न करना, कर्मेंद्रियों की सॉरी अन्य कावड़ियों की राह में मदद करना, फिर प्रातः उठकर भगवत स्नान करना या जल्दी स्नान करना, फिर उसके बाद मतलब शौच के बाद स्नान करना, फिर मन बहुत बारीक अक्षर है, हाँ, मन बहलाने का कोई साधन न साधना। अपने मन के अवरोध पर भी ध्यान दिया जाता है। तो और शरीर पर साबुन आदि न लगाना, ऐसे देखो ये नियम है कावड़ियों के। तो सोचो उन तीर्थ यात्रा को भी नियम है। तो हमारी तीर्थ यात्रा को बाबा ने कितना सिंप्लीफाई किया है। कल बोला है बाबा ने कि अमृत वेला कैसे करना है। तो वो जिसको भी नींद आती है अमृत वेला, तो उसको जरूर करना चाहिए। स्नान करके अमृत वेला बैठना है। तो आज प्रयोग किया तो लिटरली बहुत फ्रेश लगता है। इसके पहले भी बहुत बार किया। तो रोज अगर करे तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अपने अपने प्रकृति और माहौल के हिसाब से करना है। लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए अमृत वेला, एकदम फ्रेश होके बैठना चाहिए। अदरवाइज झुटके खाते तो अमृत वेला का दम चला जाता है। मुरली के अंदर भी झुटके नहीं खाने चाहिए। इसलिए अलर्ट रहना है तो अपने वीडियोस ऑन रखो ताकि हमको यहाँ से दिख जाए। जैसे कल एक बहन सो रही थी, अमृत वेला वीडियो ऑन कर दिया, बाकी सबके वीडियो ऑफ थे, इनका वीडियो भी ऑन, और ये बीच बीच में सो रहे थे, झुटके खा रहे थे, तो वो सबको डिस्टर्ब करता है फिर। इसीलिए बहुत अटेंशन से बैठना चाहिए। और वो ऑनलाइन सबको दिख रहा था, तो इसीलिए जानबूझकर वीडियो ऑन करके बैठेंगे ना, तो किसी न किसी का अटेंशन जाएगा, तो आपको अटेंशन कोई दिलवा देगा कि अरे जागो। तो फिर कम से कम हमारी नींद नहीं होगी। संगठन में ये फायदा होता है। तो उसका गुस्सा न लाके खुद में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
तो बाबा ने कल हम सबको अटेंशन दिलवाया कि अमृत वेला कैसे करना है, कैसे यात्रा में रहना है, याद की यात्रा में, फिर कैसे हमको और ज्यादा उसको सटीक बनाना है। तो बाबा भी हमारी यात्रा के कुछ नियम यम बताते हैं हमको। बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी यात्रा पर है। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? जो कभी भी विकार में नहीं जाते, उनको बाबा ने सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बोला। बाबा ने कहा पुरुषार्थी तो जरूर है मन सा संकल्प भला है, मुख्य है ही विकार की बात। लेकिन आजकल बाबा बोलता है मन सा विकार भी नहीं आना चाहिए, अभी मन से भी खत्म हो जाना चाहिए विकार, अब वो भी डेंजरस है। मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, ऐसा अगर कोई पूछे बाबा को या ब्रह्मा कुमारी के जो मेन है हमारे मैनेजमेंट में, तो उनको अगर पूछा जाए कि सच्चे सच्चे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, तो उनको बोलते आना चाहिए हमारे लिए कि ये है। तो बाबा कहते हैं कि आप बोलो, ये पूछने की जरूरत नहीं है, इन बातों में आपका क्या पेट भरेगा। ऐसे लोगों को बोल भी सकते हैं कि इनमें क्या पेट भरेगा। यह हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को याद करते हैं, बाकी बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो यह बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या है? पवित्रता मुख्य है। और यहाँ पे हमको बाबा की याद करना सिखाई जाती है। परमात्मा पिता को कैसे याद करें ये हमको सिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जो आज पवित्र बनकर फिर अपवित्र बन जाते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं रहा। वो हिसाब कहाँ तक बैठकर सुनाएंगे, क्योंकि कितने आते हैं यहाँ पे और कितने चले जाते हैं, कितने ग्रुप लीव भी करते हैं। तो फिर अभी कौन देखेगा उनका हिसाब? तो अपना अपना हिसाब खुद देखेंगे। बाकी कौन रखेगा हिसाब, कितने बीके आते हैं बाबा को मिलने और कितने नहीं आते हैं नेक्स्ट टाइम? तो उनका हिसाब रखना भी पॉसिबल नहीं है ना, अब तो संख्या बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहते हैं बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। एक्चुअली रोज चार्ट लिखते हैं उनका बाबा को रिपोर्ट जाता है, लेकिन जो चार्ट नहीं लिखते, सेंटरों के कनेक्शन में नहीं रहते, उनका कोई रिपोर्ट ही नहीं होता। जैसे आप में से अगर कोई कभी मुरली ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मैसेज डालना चाहिए कि आज हम सेंटर पे जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग करते हैं रिपोर्टिंग रोज कि आज हम सेंटर पे मुरली सुन रहे हैं या आज हम एब्सेंट है। बीच में हमने क्या हम ये लेते थे, सबका प्रेजेंट रजिस्टर लेते थे और फिर वो शिव बाबा को भेज देते थे। तो स्क्रीनशॉट निकालते थे। शीतल बहन ने बहुत दिनों तक ये सेवा की, फिर नीलम बहन ने भी कुछ दिन की। लेकिन आजकल हमने वो लेना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट होते हैं ग्रुप में। लेकिन रेगुलर अटेंडर उसमें से समझता है। तो मुझे लगता है फिर से लेना। अभी अभी संख्या बढ़ रही है, लेकिन कभी 25 होते हैं, कभी 22 होते हैं। तो सारे रेगुलर ज्वाइन करते कि नहीं करते, वो देखने की जरूरत है। फिर अमृत वेला, फिर और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें होती हैं। तो अपना अपना अटेंशन खुद को देखना है। बाबा कहते हैं और कोई बातों में रखा नहीं है। ऐसे बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसीलिए ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाबा बनाने बैठते थे बहुत बार, लेकिन बना नहीं सकते, क्योंकि हम अप डाउन होते रहते। तो कम से कम हम बाबा को इतनी तो गारंटी दे दे कि बाबा हमारी माला में नंबर डाल के बाबा को डिलीट नहीं करना पड़े। इतना तो कर सकते ना हम। तो बाबा कहते हैं, एक मिनट कहाँ गया? बाकी ऐसी बातों में कुछ रखा नहीं है, बाबा बोलता है बाकी ऐसी बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। अपना अपना खुद को पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो अपवित्र बन जाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं रहा। बाप कहते हैं पवित्रता है मुख्य। आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं, तो ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठकर सुनाएंगे? तो ऐसे बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसीलिए ब्राह्मणों की माला बनाई नहीं जा सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो। प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे। अब लोगों को आदत होती है ना पंचायती करने की, तो लोग कहीं पर भी एक्स्ट्रा सवाल पूछेंगे, जरूरत नहीं रहने पर भी। करना कुछ नहीं है, उनको आना दाना कुछ नहीं है, लेकिन बेवजह कुछ तो भी पूछते रहने का ऐसे भी किसी की आदत होती है। तो उनको इतना भाव देने की जरूरत हमको नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये ओना रखो। बाकी और बातों में जाने से
कहाँ जा रहा है? और बातों में जाने से हो रहा है इसमें, एक सेकंड। और बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ तो ये जानने का ही है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, तो ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी है। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो पिक्चर बनाया है यहाँ पे। तो विकार की बात में ही, बाबा कहते हैं विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई तो शराब आदि की आदत भी होती है। तीर्थों पर जाएंगे, शराब अथवा बीड़ी जिनको आदत होगी वो उसके बिगड़ रह नहीं सकते। छिपा कर बील पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत है जो सच नहीं बोलते। अभी यहाँ पर भी इतना व्यसन मुक्ति में कार्य चलता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका शराब हम नहीं छुड़ा सकते, उसको देख के हम बोलते हैं कि आप हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो। आपको देखकर हमको लगता है कि सच में शराब नहीं छुड़ा सकते। मतलब है, हमारे यहाँ पे एक मामा है, उसको कैंपस से बाहर जगह दे दिया है ताकि उसको फील हो। बहुत उसकी वाइफ बोल रही थी नहीं हमको कैंपस में ही रखो। हमने बोला नहीं, जब तक आप शराब नहीं छोड़ते तो आपको नहीं लेंगे कैंपस में। लेकिन उसमें कुछ सुधारना नहीं हुई, उसकी आदत नहीं छूटती है। इतना मतलब शराब की आदत ऐसे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज कर देती है हमारे, कि व्यसन कोई भी है वो ऐसी आदत बना देता है कि इंसान न चाहते भी बस वहां से पास हुआ, उसको थोड़ी सी भी दूसरे की स्मेल भी आई, या उस बात को ट्रिगर करने के लिए उसको थोड़ी सी चीज लगती है। देखो छोड़ने के लिए वो कितने दिनों तक मेहनत कर रहे थे, लेकिन पकड़ने के लिए बहुत आसान है। थोड़ा सी भी चीज है और थोड़ा सा भी आत्मा कमजोर हुई कि फिर से वो विकार आने के लिए प्रॉब्लम, विकार आने के लिए देर नहीं लगती। तो ये व्यसनों की तरह हम आत्माओं के लिए भी है। अगर हमने कोई आदत छोड़ दी, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते, रात में लेट जागने की या सुबह अमृत वेला न उठने की आदत हमने छोड़ दी और नई आदत लगा ली, लेकिन फिर से 2-3 दिन भी अगर हमने वो आदत मिस कर दी, अगर मुरली सुनने की रोज की आदत है और बीच बीच में 2-3 दिन मुरलियां मिस कर दो, आदत लगने में देर नहीं लगती, फिर आपको आलस आने लगेगा। तो इसीलिए कोई भी कुछ कुछ चीजें है ना, नहीं भी समझता है तो भी वो आदत के रूप में ले लो। अमृत वेला योग नहीं भी लगता है तो उठ के बैठ जाओ, या फिर नुमाशाम योग नहीं भी लगता है तो बैठ जाओ। मुरली नहीं भी ध्यान में आ रही है तो भी सुनने बैठो। मूड अच्छा नहीं है तो भी बैठो सुनने को। वो आदत आपको बचा लेगी कहीं ना कहीं पे, ये बहुतों का अनुभव है। बाबा कहते हैं उसके बिगर रह नहीं सकते व्यसनी। तो हम भी ऐसे नशेड़ी बन जाए कि ये ज्ञान का नशा चढ़ाए बिगर रहते नहीं आना चाहिए हमको। जैसे वो नशेड़ी जो होते हैं ना, उनका नशा उतरा कि फिर से पेक चढ़ा देते हैं। तो उनसे हमको कुछ सीखना चाहिए। जैसे दत्तात्रेय का उदाहरण है, या ब्रह्मा बाबा ने भी कितने गुरु बनाए थे। तो ऐसे हम भी कितनों को गुरु बना सकते हैं, हम नशेड़ियों को भी गुरु बना सकते हैं। कौन सी बात में? कि वो जैसे कुछ भी हो जाए, दुनिया उनको कुछ भी बोले, वो अपना नशा करना नहीं छोड़ते और अपने नशे का लेवल भी कम नहीं होने देते। तो इनसे सीखने की बात क्या है? क्या सीखा हमने, क्या समझा आप लोगों ने? क्या सीख सकते हैं जो शराबियों से? जो रोज मुरली सुनते उनको जरूरी है सुनना। कोई भी अच्छी आदत नशा, हमने हाँ, लगाई है तो उसका नशा कंटिन्यू उसको रखना है। छोड़ना ज्ञान नहीं। योग का नशा छोड़ना नहीं है। और थोड़ा सा भी खत्म हो, फिर से दूसरी मुंडली पढ़ लो। और थोड़ा खत्म हो, और थोड़ा योग कर लो। बीच बीच में इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में दिए हैं। बाबा कहते हैं कि छिपाते रहते। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। लोग हमको सवाल जरूर पूछेंगे तो उनको तू तड़ाक से फटाक से जवाब देकर हम डाउन नहीं कर सकते। हमको दुनिया में कुछ कुछ लोग इंट्रोगेट करने के लिए भी पूछते हैं, हमारा इंसल्ट करने के लिए भी पूछते हैं, ह्यूमिलिएट करने के लिए भी पूछ सकते हैं, या आपको नीचा दिखाने के लिए भी पूछ सकते हैं, या आपको शर्म आनी चाहिए, या आपको कुछ बुरा लगे, आपको अटपटा लगे, इसलिए भी पब्लिक में कुछ लोग पब्लिक क्वेश्चन पूछते हैं, जानबूझकर पूछते हैं। तो पहले हमको भी बहुत ये लगता था कि क्या बोले, क्या बात करें, बाबा का नाम तो नहीं खराब होगा। पूछते थे हमको कितने बच्चे हैं आपको, आपके बच्चे। हैप्पी विलेज में आते थे और सब बच्चों के बारे में हम बात करते थे, फिर हमको तुरंत पूछते, क्योंकि लोगों का दिमाग वहीं पे अटका होता है कि खुद के कितने बच्चे हैं।
क्योंकि वो गृहस्थी है लास्ट में, तो उनकी बुद्धि वही अटकेगी। और तो पूछते थे कि फिर हमको अटपटा लगता था कि बोले कि नहीं, बोले कि नहीं हमको बच्चा नहीं है, या फिर हम ब्रह्मा कुमारीज में हैं, या फिर हम धारणाओं पे चलते हैं। तो पहले पहले टालते थे, हम घुमा देते थे। फिर हमारी मौसी ने शुरू किया, घर पे उधर आते थे लोग, तो हमारी मौसी ने कॉलोनी में बोलना शुरू किया, नहीं उनका बच्चा है ना अमेरिका में पढ़ता है। तो उसने मुझे आके बोला कि मैडम, मुझे लोग पूछते थे कि अरे उनको यहाँ पे बच्चे है कि नहीं, तो मैंने बोला मैडम उनको कि उनका बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। अच्छा किया ना गायत्री ताई, बोला मैंने बोला। तो ये देखो इस तरीके से, तो फिर हमने शुरू किया। मैंने बोला क्यों छुपाना है, दुनिया में ताकत नहीं है, वो ताकत हमारे अंदर है। तो लोगों को शर्म आनी चाहिए उल्टा, हम जब जवाब देंगे तब हमको शर्म क्यों आनी चाहिए। फिर हमने शुरू किया जो सत्य है वो बोलना, कि दुनिया में इतना सब कुछ है तो किसी को तो एक उठाना पड़ेगा ना स्टेप। तो हमने पहले से ही प्लानिंग किया है कि हम दूसरों को अडॉप्ट करेंगे बच्चों को। तो लोग देखते रहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला देखो हमने किया हुआ है। फिर जिनकी ताकत है सुनने की उनको बोलते हैं, जिनकी ताकत नहीं है उनको थोड़ा युक्ति युक्त बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। इसलिए कोई बोलता है कि आपका माइक म्यूट कर दीजिए सरिता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक म्यूट कर दीजिए, खरखर आ रही है सरिता बहन। तो और भी बहुत सारी युक्तियां हो सकती है। खान पान के लिए लोग जानबूझकर पब्लिक फंक्शन में आपको पूछेंगे, अरे आप खाना नहीं खाएंगे, अरे आप खाना नहीं खाएंगे। अब क्या बोलते हैं लोग, अ, अरे आप खाना नहीं खाएंगे, अरे आप तो खाना खाकर ही आए होंगे, अरे क्या आपकी तो बहुत बड़ी बात है, आपका तो बहुत बड़ा कार्य है। अब लोगों की भाषा बदल गई है, ऐसे आप में से बहुतों ने अनुभव किया होगा। जब हम डटकर अपने नियमों के लिए एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं, और जब हम अपनी चीज बहुत कॉन्फिडेंस से रखते हैं ना लोगों के सामने, फिर लोग भी हमको छेड़ते नहीं है। अब लोग नहीं छेड़ते, वरना जानबूझकर लोगों को पता था कि ये खाने वाले तो नहीं है, लेकिन जानबूझकर पब्लिक में पूछते थे, चलिए ना खाना खाने चलिए ना। फिर हम बोलते थे नहीं 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 नहीं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी में ना ये बाहर का नहीं खाते, ये दिखाने के लिए लोग पूछते थे। अब लोग खुद बोलते हैं, अरे नहीं नहीं उनको मत पूछो, उनके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह है तो लेके आ जाओ, फ्रूट्स है तो लेके आ जाओ। तो अब लोग खुद समझ में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम अपनी चीज पे डटे रहे। तो ऐसे अनुभव हमने बहुत किए, और अभी तक का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है बहुतों को जो डर डर के रहते हैं उनको प्रॉब्लम खत्म नहीं होते, उनको लोग ज्यादा तकलीफ देते हैं। और हमने देखा है कि हमने डर के नहीं रहा, हम अपने इस पे कायम रहे, और बहुत युक्ति युक्त लोगों से बात करते थे। जिनकी औकात है उनको जवाब देते थे, जिनकी औकात नहीं है उनको हम टाल देते थे कि हाँ हाँ आप चलिए हम आते हैं। तो हम युक्ति से बात करते हैं ना तो लोगों को भी समझ आती है। कुछ बोलना है शीतल बहन, बोलो। जी जी। मैं ये कहना चाहती थी कि खाने के लिए ना बहुत लोग ऐसे ही टोकते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारीज में जाते हो ना इसलिए नहीं हाँ खाते, ये राइट। क्या उम्र है क्या छोड़ने की। तो फिर अभी अभी जैसे मैंने एक्सपीरियंस से ये सोचा है कि ऐसा जवाब दे कि भाई खाना पीना अगर इतना अच्छा है तो छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन प्राप्ति ऐसी है कि उसके आगे ये चीज कुछ नहीं है। हम्म। मतलब मैंने ये सोचा है नहीं, बोलने का और भी कि तरीके भाई से बता खाना सकते हो। पीना। पहले प्राप्तियां जी सुना दो, यस। जी, कि क्योंकि बोलना है, धारणाओं पर ही लोगों का ध्यान जाता है ना, तो हाँ, वो और फिर उनको बहुत बताना कठिन है, हो जाता है। उनको तो बताना उनको है कि बताना हमारी है। धारणाएं जी महान कैसी है, जी। महान कैसी है, यस जरूर। तो हाँ अपने अपने डायलॉग्स रेडी करो, क्योंकि ये लोग आपको पूछने ही वाले हैं। क्योंकि लोगों की, ये ना साइकोलॉजी में इस चीज को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं या गैस लाइटनिंग बोलते हैं। गैस लाइटनिंग बहुत घरों में भी होता है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं होता है, बीकेस भी करते हैं। मतलब आपके परिवार में अगर आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो, वो गलत कैसे है ये प्रूव करने के लिए लोग करते हैं, क्योंकि उनसे नहीं होता, तो वो आपको गलत दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो खुद नहीं ऊपर उठ सकते तो आपको कैसे दबाए। समझो, आप अच्छी चीजों में डेकोरेशन करते हो, तो लोग आपको पब्लिकली बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अरे ये डेकोरेशन इसलिए करती है क्योंकि इसको ना सबका अटेंशन खींचना है। मुझे ऐसे बहुत लोग कमेंट करते थे, क्योंकि हमको आदत है कोई गेस्ट घर पे आए तो फटाक से देख दो लोगों ने, मतलब है कुछ लोगों की आदत गैस लाइटनिंग करने की। तो वो ऐसे दिखाएंगे कि अरे ये जानबूझकर डेकोरेट करेगी, ये जानबूझकर लोग आएंगे तो ऐसे करेगी। उल्टा, अतिथि देवो भव ये भारतीय संस्कृति है, तो ये आदत हमारी अच्छी है। लेकिन वो अच्छी आदत वो लोग नहीं करते ना, इसीलिए उन्होंने ये दिखाना शुरू किया, सबके सामने बोलना शुरू किया कि गायत्री इसलिए करती है क्योंकि उसको सबका अटेंशन खींचना होता है। तो हमने बोला हाँ हमको पसंद है। इस तरीके से आप अपनी अपनी युक्तियां ज्वाइन कर सेट कर सकते हो।
पब्लिक में भी हम शुरुआत में बहुत डरते थे, लेकिन जैसे बोलना शुरू किया, बस बाबा बोलता है एक हिम्मत का कदम आप बढ़ाओ, 100 कदम भगवान आपके लिए खड़ा होगा, और पब्लिक अभी आपका ये करेगी, क्या बोल देंगे, जय जयकार करेगी। पर हम अपने नियमों के लिए कितना क्लियर है, और युक्ति से बताना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को भी ह्यूमिलिएशन फील हो या उनको अपमानित फील हो कि देखो आप कैसे खाते और हम नहीं खाते। उनकी ताकत होगी तब वो करेंगे, पर अपनी चीज गलत नहीं है ये हमको युक्ति से और बहुत सभ्यता से प्रूव करना है। झगड़े नहीं होने चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए, परिस्थिति अनुसार हमको देखना है। अगर आसपास में बहुत रिजिड लोग हैं तो कहीं कहीं जवाब देने की भी इच्छा नहीं, वहां पे टाल भी सकते हो। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है, ना ही कोई के प्रश्न को एंटरटेन करना है, ना ही हमको किसी को ज्यादा प्रश्न पूछने, जब तक वो आत्मा परमात्मा और आत्मा के ज्ञान को मान न ले, जान न ले। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ नहीं, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं हमको ऐसे लोग समझ जाते हैं ना, तो उनके प्रश्नों को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। उनको थोड़ा बोलो आप पहले ज्ञानियों पर अच्छे से ध्यान दो, लेकिन प्यार से बोलना पड़ेगा। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे दो एक समझने के लिए आते हैं। अभी यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में याद होगा जो जो सेवाएं में थे, 1 लाख का मेगा प्रोग्राम किया, लेकिन कहते हैं उसमें से केवल एक दो भाई, कोई जवाहर कॉलोनी में 3 लोग निकले सिर्फ उसमें से। मतलब उन 3 लाख 3 लोगों के लिए 1 लाख के प्रोग्राम का खर्चा हुआ। सोचो कितनी वैल्यूएबल आत्माएं होंगी वो, जवाहर कॉलोनी पे उन्होंने कोर्स किया। तो बाबा कहते हैं फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, तो हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझ ये समझे, यह तो ठीक कहते हैं। कुछ लोग ना स्टेज पे भी आते हैं, उनको गेस्ट बोल के बुला लेते हैं, और वो माइक पे जैसे ही मुंह खोलते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, तभी समझ जाता है कि कितने पानी में है। अगर ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बोलते और ब्रह्म का, हमको ब्रह्म का बच्चा बना देते हैं भगवान की जगह, ब्रह्मा की जगह, समझ जाता है। फिर शिव बाबा जी, फिर बाबा जी, ऐसे शब्द भी यूज करते हैं बहुत लोग। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वो पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये पहले समझाना है लोगों को। ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं है, क्षुद्र है। बाबा ने आज क्लियर बोला। कल क्या बोला बाबा ने, कल क्या बोला, कल तो बहुत स्ट्रिक्ट मुरली थी, कल की मुरली भी जेरोक्स कर सकते हो। कल बाबा ने बोला, स्पष्ट बोला बाबा ने कि कौन झाड़ू लगाएंगे और कौन राज्य करेंगे। डायरेक्ट अमृत वेला का इतना महत्व बताया कल बाबा ने। और जो मिस कर रहे हैं अमृत वेला, उन सबके लिए ये टाइटनिंग है। कहीं तो भी लिखना है हमको, रात को वो पढ़ के सोना है कि जो अमृत वेला नहीं उठेंगे वो झाड़ू लगाएंगे, और जो अमृत वेला कपूत और उठेंगे, कपूत। कपूत कपूत और और कपूत। कपूत। हाँ, हाँ। लेकिन थोड़े वाक्य भी लिख के रखना है, और वो रात में सोने के पहले पढ़ने के भी हमारे वाक्य रेडी होने चाहिए, और अमृत वेला उठकर पढ़ने के भी हमारे वाक्य हमारे डायरी में लिखे होने चाहिए। ऐसे बनाए होंगे आप लोगों ने, उम्मीद है। अमृत मैंने वेला की बनाए हैं। कमेंट्री लिख कर रखी होगी, और रात को हाँ। सोने की भी कमेंट्री लिखी होगी। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते हैं लड़ाई का मैदान है। यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। हमारी स्क्रीन तो छोटी है इधर, आपको दिख रहा होगा ये। तो ये बैटल फील्ड है, मतलब लड़ाई का मैदान है। झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, है ना। कुरुक्षेत्र, कहते कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र हमारा जो कर्म करने का क्षेत्र है, हमारी जिंदगी, हमारा वही क्या है, लड़ाई का मैदान है। तो वहीं पर तो हमको फिर बाकी युद्ध मिलेंगे ना। सारे बाण कहाँ पे आएंगे हमारे सामने, यहीं पे आएंगे। लोग हमारा सामना कहाँ पे करेंगे, यही करेंगे। घर में हमने आँख खोली तो वही लड़ाई का मैदान है। अगर हम काम पे जाते हैं तो वो लड़ाई का मैदान है। हर जगह, सॉरी, हर जगह हमारे लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस रेडी है। झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठकर गिनती करेंगे। माय गॉड, क्या बोला बाबा ने, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, झाड़ हिलता रहेगा, गिनती कौन करते बैठेगा। तो इस पे से पॉइंट क्या लेना है हमको, कि मुझे ऐसे पत्तों में खुद की भर्ती नहीं करना है जिनकी भगवान गिनती न करे। तो इसके उल्टा क्या होगा, कौन सा सोमान बनेगा, कि मुझे इतना मोस्ट वैल्यूएबल बनना है कि मैं भगवान की गिनती में रहूं। भगवान रोज चेक करे कि आज ये बच्चा अमृत वेला उठा, आज इस बच्चे ने चार्ट लिखा, आज इस बच्चे ने मुरली सुनी, आज इस बच्चे ने नुमा शाम किया, आज इस बच्चे ने ट्रैफिक कंट्रोल किया। ये बाबा चेक करे, हम ऐसे कैटेगरी में जाए। बाबा के और गले का हार।
यस, गले का हार मतलब हम पर बाबा का निरंतर वॉच हो, ऐसे कैटेगरी में जाए। ऐसे नहीं कि बाबा हमारे लिए ऐसे वाक्य यूज करे कि कौन बैठकर गिनती करेंगे। इस पे से मैंने तो ये उठाया, आपने क्या उठाया देख लो। और मुझे ये फील भी होता है, मेरे से थोड़ी भी गलती होती है ना, बाबा तुरंत कान खींचता है। मैं थोड़ा भी अगर गुस्सा करूँ, थोड़ा भी रोब करूँ, थोड़ा भी आलस्य करूँ, थोड़ा भी अलबेलापन आए, बाबा तुरंत कहीं ना कहीं से मेरा कान खींचेगा। और कहीं ना कहीं से बाबा मुझे क्या करेंगे, मेरा स्क्रू टाइट करेगा। एक दिन भी मैंने चार्ट लिखना छोड़ा, एक दिन भी मैंने मुरली लिखना छोड़, मुरली पढ़ना छोड़, क्या बोलते हैं, एक दिन भी मैंने मुरली रिवाइज नहीं की, राइट, तो उस दिन बाबा जरूर कान खींचेगा। तो लेटर नहीं लिखा तो बाबा तुरंत मुरली में बोलेगा। तो देखो कितना सुंदर है। कल ही बाबा को बोला, बाबा अमृत वेला और पावरफुल होने के लिए क्या करूं? तो बाबा ने कल जवाब दे दिया कि और पावरफुल करना है तो स्नान करके बैठो। फिर बाबा ऐसे युक्तियां बताता है, लेकिन हमारे जवाब पूछने के बाद कौन सा जवाब मिला, सवाल पूछने के बाद वो कहीं पे लिख के भी रखना है कि मैंने बाबा को इस दिन ये सवाल पूछा था, उसका ये जवाब मिला। इस ढंग से आप अगर लिखोगे, अपना पुरुषार्थ करोगे, तो आपको कुछ दिनों के बाद ना बहुत महसूस होगा कि हमारा भगवान के साथ कनेक्शन कितना गहरा है। मेरे कितने सवालों के जवाब दिए गए भगवान के द्वारा। और भगवान अगर मुझे एंटरटेन कर रहा है, तो मुझे और कोई एंटरटेन करे न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हकुना मटाटा, राइट। किसको किसको ऐसे फील होता है, हैंड रेस करेंगे या लिखेंगे मैसेज में कि आई एम स्पेशल। किसको किसको लगता है कि आपको बाबा स्पेशल ट्रीटमेंट देता है? हाँ, किसको मुझे किसको ट्रीटमेंट लगता है? मिलती है। हैंड रेस करो या मैसेज में लिखो, मी लिखो आई एम स्पेशल, या हैंड रेस करो। स्पेशल। मैंने हैंड रेस किया हुआ है, मुझे फील होता है कि मैं स्पेशल हूँ। यस, यस, वेरी गुड। बाबा देख मुझे रहे भी। हैं, बाबा के लिए, मुझे दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, बाबा को दिखाने के लिए। बाबा कहते हैं झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, जरा भी दृष्टि न जाए, सच्चे वह जो कभी क्षुद्र न बने, उनकी क्षुद्रता की तरफ कभी दृष्टि न जाए। बाबा कहते हैं अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए यह अवस्था अंत में होनी। अब वो अंत का भी अभी समय आ गया है, अंत का भी अंत समय आ गया है। बाबा कहते इस समय एक भी ऐसी अवस्था नहीं है, इस समय सब पुरुषार्थी है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की बात है, आंखें क्रिमिनल होती है ना, बाबा कहते सबसे ज्यादा धोखा आंखें ही देती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आंखों से जाती है, फिर कानों से भी जाती है। तो इसलिए यहाँ से ही माया घुसती है अंदर। तो हम इसलिए यहाँ पे फिल्टर लगा के रखो, इसलिए अभी हमारा चल रहा है ना यादगार, सूप के कान, हर एक चीज को फिल्टर लगा के क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है मेरे ऊपर है। इसलिए सूप जैसे कान दिखाए हमको। आंखें कैसे दिखाई है गणेश जी की, छोटी छोटी, कि एकदम पैनी नजर, कि परखने की शक्ति, कि जो लेना है वही लेना है, ये जो मेरे अंदर एंटर कर रहा है इससे मेरा फायदा होगा क्या, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किस दृष्टिकोण से देख रही हूँ, मेरा लोगों को देखने की दृष्टि क्या है मेरी, ये सारी चीजें। इसलिए आंखें एकदम छोटी दिखाई गणेश जी की। तो इसीलिए तो हमारा यादगार बहुत एक्यूरेट बनाया है ना, हम नहीं बनाया भक्ति मार्ग में। तो हमारी जय जय। बाबा कहते हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत है, बहुत छोटा है तूफान, अभी तो झाड़ बहुत छोटा है। इधर गया, एक मिनट। पिछड़ी में कर्मतीत अवस्था। बाबा कहते अभी तो यह झाड़ बहुत छोटा है, ये समझा नहीं, बुद्धि में चाहिए। कुछ मिस हुआ, एक मिनट। पिछड़ी में कर्मतीत अवस्था झाड़। एक सेकंड, ये ऊपर नीचे हो रहा है पीडीएफ। आ गया है। अपना रेगुलर मुरली अच्छा है, चलो। ठीक है, एक सेकंड। बाबा ये कहते हैं तूफान। कि छोटा तूफान लगता है, कभी बड़ा लगता है, जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। तो हर एक अपने से पूछे, हर एक अपने से क्या पूछे,
क्या मजा कर रहा है ये। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। कुछ कुछ लोग सिर्फ ना आपको क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे जानबूझकर इंट्रोगेट करने के लिए, तो उनको एंटरटेन मत करो, टाल दो, प्यार से टाल दो। बाबा कहते हैं वहां सुख ही सुख होता है जहाँ मनुष्य रहते हैं, उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना, यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। हमारी बुद्धि में है क्या? चलो 30 सेकंड के लिए हम खुद को, हम जो है उस स्थिति में टिकेंगे, आत्मिक अवस्था में। ओम शांति। यह भी पहले पहले कोई को नए को नहीं समझाना है। बाबा कहते हैं नए को आत्मा हो नहीं समझाना है। पहले उनको वैल्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं, प्राप्तियां क्या है उस पे बात कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। राइट। यह भी पहले पहले कोई नए को समझाना नहीं है। पहले पहले क्या समझाना है? बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। पहले बाबा कहते डायरेक्ट आत्मा के चित्र पे नहीं। अभी आप ये मुरली जो हम शेयर कर रहे हैं ना आजकल ग्रुप में, उसको पढ़ेंगे तो साइड में चित्र भी है, तो आप ये देखना बाद में वहां पे उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, पहले ये समझाओ। मतलब पहले उसको वर्षे की लालच, मतलब वर्षे का चॉकलेट दे दो, पहले मुख मीठा करो उसका, उसके बाद में सूक्ष्म पॉइंट्स पे लेके जाओ। तो दूसरा कोई भी समझा ना सके। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, भारत पावन था अभी पतित है, और तो ये बाबा कहते दूसरा कोई समझा ना सके, ये नई रचना है, बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट नहीं, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। तो आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। लेकिन वो समझेगा कैसे आसुरी आदतें? चार्ट लिखेंगे हम रोज, बाबा को लेटर लिखेंगे रोज, तो हमको समझेगा आसुरी आदतें कौन सी हैं। और सच में ये हमारा तो अनुभव है, आप लोगों का भी होगा अनुभव, कि चार्ट लिखने से अपने अवगुण समझते हैं और फिर उस पे काम करने का बाबा मुरली में उत्तर दे देता है, उसके ऊपर से उत्तर मिल जाता है। या फिर कोई क्लासेस सुनते हैं, बराबर उस दिन हमको वही क्लास मिलेगा, उस क्लास में से भी हमको रिजल्ट मिलेगा। तो जवाब तो मिलते हैं, सवाल पूछना तो सीखो। बाबा कहते, बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी है, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे क्या लिखा है एरो से? सो बी प्रिपेयर। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है और अभी ज्यादा समय भी नहीं है, तो स्पीड फास्ट करनी जरूरी है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, एक दूसरे की तरफ दैहिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। किसी का माइक आवाज कर रहा है, प्लीज चेक करो। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं है। राइट। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आपका माइक म्यूट कर लो सरिता बहन, माइक म्यूट कर लो। मेरा तो पूरा शांत है घर। नहीं, पर आपके इसमें से खरखर आ रही है। बाबा कहते हैं हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है, बाप एक है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। तो ये पर्पल पॉइंट पे क्या बोला? वारे मैं, तालियां बजा रही है ना वो इमोजी। तो वाह रे मैं, इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि का राज जानते हो। सतयुग में है ही डीटी डिनाइस्टी। तो कभी खुद की महिमा भी लिखने बैठ जाओ। कब करना है? जब आपके घर में आपको दिखता है गैस लाइटनिंग बहुत चल रहा है, लोग आपको डाउन गिराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे आप खुद को कैसे मदद कर सकते हो? लोग तो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम आप तो खुद के लिए खड़े हो जाओ। और उस टाइम पे निकालो अपनी डायरी और लिखना शुरू करो, वारे मैं। फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स, क्यों वाह वाह करनी है खुद की, लिखते चलो क्या क्या भाग्य है। तो गैस लाइटनिंग का आप पे इफेक्ट नहीं आएगा। वरना आज बीकेस भी और नॉन बीकेस भी सब में ये आदतें हैं। एक्चुअली जब लोग किसी ऐसे करते तब वो बीके है भी नहीं, पर बीके कहलाने वाले भी ऐसे बहुत हैं जो गैस लाइटनिंग करते हैं।
तो इसीलिए ना अपने इमोशंस की बहुत सेफ्टी रखो, अपने इनर चाइल्ड की बहुत सेफ्टी रखो। आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को बहुत दबाया गया है। कभी आपने दबाया, कभी संसार के नियमों ने दबाया, कभी बड़ों ने दबाया, कभी पेरेंट्स ने दबाया, और पेरेंट्स का बहुत इफेक्ट होता है बच्चों पे। तो इनर चाइल्ड ये हमारा एक बहुत बड़ा शैडो है। तो हमारे अंदर के बच्चे को हमने बहुत दमित करके रखा है। इसलिए हमारे अंदर बहुत सबकॉन्शियस में हमारे माता पिता की कुछ सीख या कहीं दुनिया की सीखें बहुत है। समझो हम भाई बहने थे और हमारे में से किसी का कंपैरिजन किसी के साथ होता था। समझो हमारे भाई बहन बहुत अच्छे से गीत गाते थे, कविता बोलते थे, और हम नहीं बोलते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और हमने तब उन बातों को अपने मन में बिठा लिया कि मैं अच्छा नहीं हूँ। समझो हम काले हैं और हमारे भाई बहन गोरे थे, तो उनके अंदर भी न्यूनगंड बैठ जाता है, क्योंकि उनके सामने कंपैरिजन होती है। माँ बाप को ये समझ होनी चाहिए कि अपने बच्चों की कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और पब्लिक में तो कभी नहीं, कि देखो ये बहुत शांत रहता है मेरा बेटा, लेकिन ये ना बहुत मस्ती करता है। ऐसे डायरेक्ट पालक मेरे सामने आते पेरेंट्स और बोलते हैं, तो उनको समझ होनी चाहिए। तो मैं पहले पेरेंट्स को बाहर निकाल देती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ मैं बच्चे के साथ अकेले बैठूंगी, क्योंकि इस तरीके से बच्चे के सामने आप उसकी कंप्लेंट करोगे, वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो आपके पास ही देखता है ना। तो आप उसको प्यार से समझा सकते हो, पर पब्लिक में आप उसकी इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए। मेरा 6 साल का पोता है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो बड़े बड़े डॉक्टर है, वहाँ जाता है। तो डॉक्टर कोई भी सवाल पूछेगा ना, तो बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे से पूछो मैं कितना पढ़ता हूँ, घर की बातें मत पूछो। क्या बात है। देखो, तो बच्चों को बच्चा मत समझो। हमारा भी अंदर का बच्चा भी ऐसा ही है, उसको बच्चा बच्चा करके बहुत दबाया हुआ है। और अभी भी बहुत लोग ये परिवार में चलता है, ये बहुत परिवारों में चलता है। इसीलिए अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में रखो। किसी को आपके ऊपर, किसी के विचारों को आपके विचारों पर हावी मत होने दो। आप अगर क्लैरिटी में हो, आपको श्रीमत समझ गई है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो। लोग तारीफ करे मत करे, आप रोज खुद को शाबाश 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 ये कंपलसरी करना सोने के पहले। इसीलिए चार्ट लिखने के टाइम पे वो शीतल बहन ने बीच में शेयर किया था, वो जरूर फॉलो करो। कि चार्ट कैसे लिखना है, कि अपनी 10 चीजें फायदे की, मतलब आज मैंने क्या अच्छी बातें की, फिर मुझे इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है, और फिर मुझे बाबा मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, बाबा को क्यों धन्यवाद देना है, मुझे ड्रामा को क्यों धन्यवाद देना है। इस 3 ढंग से आप अगर 3 कॉलम बना के अगर आप अपना चार्ट लिखोगे या बाबा को लेटर लिखोगे, तो बहुत मजा आएगा। इसको जर्नलिंग बोलते हैं। तो बाबा कहते चलो आगे बढ़ते हैं, कि इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि को जानते हो, तो बाहरे में सतयुग में तो याद रहेगा सबको अपने इनर चाइल्ड को सेफ कैसे रखना है। आज नया कंसेप्ट सीखा ना आपने। तो सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर करके दिखाना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, जैसे रावण खड़ा है और एक तरफ कैसे स्वर्णिम दुनिया है। तो एक तरफ असुर, बाकी उन्हें उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है, इसको भी लड़ाई नहीं बोलेंगे। हम जीत रहे हैं, जीत पा रहे हैं। इन पर जीत पाने से ही तुम विक्रमाजीत जगत जीत बनेंगे। काम वासना दिखाई है और उस पर विकार दिखाया, डेविल का पिक्चर। तो इस विष पर ही अबलाएं मार खाती है, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। कब होगा ये? कमिंग सुन। बहुत जल्दी ये समय आएगा कि मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते हमारी तूफानों पर जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना करते, देखो इधर को पहलवान दिखाए। तो ये ऐसे पिक्चर देखते देखते ना आपको मुरली बहुत याद रहेगी, ट्राई कर लेना आज। इसलिए आप आज आपको ये मुरली दिखाई हमने, ताकि ग्रुप में आई हुई मुरली का फायदा लो। अच्छा, बाबा कहते हैं उन्हों का यह धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। झट वो सामना करते हैं कुश्ती में, तो एकदम अलर्ट रहते, एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे पहलवान बनना है हमको, कि माया आने के पहले ही धड़ाम। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। जो अलर्ट एक्टिव पहलवान होते हैं उनका उनको इनाम मिलते हैं। तुम्हारी तो है गुप्त बात, हमारे इनाम भी हमको मालूम और हमारी सजाएं भी हमको मालूम। लोगों को तो ऊपर में हम ऐसे ही दिखते हैं, लोग तो ऊपर से नाम ही लेते हैं, अरे बाप रे आप कितनी अच्छी मुरली सुनाते हो, अरे बाप रे आप कितना अच्छा अमृत चला कराते हो, अरे बाप रे आप तो कितने सालों से ज्ञान में हो।
पर हमको पता है हम में ज्ञान कितना है, हमको पता है हम कितने पानी में हैं। तो हमारी सारी चीजें गुप्त है। बस लोगों को हमारा वाइट ड्रेस दिखता है, पर अंदर में हम कितने कालेपन से लड़ रहे हैं, अंदर में हम कितना पुरुषार्थ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने अमृत वेला मिस हो रहे हैं, कितने बार अमृत वेला में जुटके खा रहे हैं, कितनी मुरलियां मिस हो रही है, कितनी धारणाएं मिस हो रही है, कितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन हमारे अंदर है। हमको पता है, इसलिए ये गुप्त बातें हैं। इसलिए बाबा बोलता है महिमा स्वीकार मत करो। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, स्व का दर्शन। कौन थे हम? सतयुग में पवित्र थी, घुमा लो स्वदर्शन चक्र। त्रेता युग में भी पवित्र थी, द्वापर युग में भी बाबा ने कहा 40-50 वर्ष तुम्हारे पवित्रता में बीते हैं। कलयुग के लास्ट लास्ट जन्म ही थोड़े दुख भी बढ़े और अपवित्रता भी बढ़ गई। अभी अपवित्र बनी है आत्मा, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। फिर कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना नहीं है, तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं ने में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अभी अभी ना बाबा ऐसे इंजेक्शन से ज्ञान भर रहा है ना, आत्मा को फुल कर रहा है, टंकी फुल हो रही है हमारी। हम अभी कहाँ पे है? इस पे से एक फील हो रहा है, क्या चित्र बना टंकी फुल होने के बाद में? हम अभी गैस स्टेशन पे है। ऐसे समझो पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी है और पेट्रोल डाला जा रहा है। और कितने दिन खड़ी रहेगी? जब तक इस शरीर की मौत नहीं होगी तब तक हम इस पेट्रोल पंप पे खड़े रहेंगे। भाई डाल, जितना डालना है डाल। हमारा पेट्रोल पंप के अंदर ना कितनी जगह है मालूम है? कितना लीटर भरता है हमारे अंदर पेट्रोल? 84 जन्मों का पेट्रोल भरना है हमको। तो इसलिए कितनी देर से गाड़ी खड़ी है, रिफिलिंग चल ही रहा है, चल ही रहा है। अपना अपना देखो कब से गाड़ी भर रही है। जो जब ज्ञान में आया तब से गाड़ी भर ही रही है। जिस दिन आपको ज्ञान मिला, पहले दिन 7 डेज कोर्स हुआ, जिस दिन आप बाबा से मिले, इस परिवार से जुड़े, उस दिन से फीलिंग चल रहा है। मतलब वो पेट्रोल पंप की वो क्या बोलते हैं, वो नोजल हमारे अंदर डाला हुआ है और पेट्रोल डल ही रहा है, डल ही रहा है ना। टंकी फुल कब होगा? फुल होगा कि नहीं होगा, वो भी हमारे पुरुषार्थ पे डिपेंड है। एटलीस्ट जाने के पहले, राम नाम सत्य होने के पहले, शिव नाम सत्य होने के पहले टंकी फुल हो जाए, बस वही पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहता है कि बाबा ने हमें ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा भर रहे हैं। तो पूरा पेट्रोल खत्म हो जाता है ना संगम युग में आते आते, और पेट्रोल पंप पूरे, इसमें पेट्रोल पंप ही नहीं है। माय गॉड, ये नया आज का दृश्य बन रहा है। सोचो, सतयुग से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और पूरे रास्ते में कहीं पे पेट्रोल पंप नहीं है। पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा आपको? जीपीएस लगाएंगे, मैप संगम पे लगाएंगे, कहाँ मिलेगा सुवर्णा बेन? संगम पे संगम युग पे पेट्रोल पंप है, पूरे रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं है। आपको लगा होगा कि अरे त्रेता युग के बाद में शायद मिल जाएगा, द्वापर युग पे कोई मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे। मिला? भक्ति मिली, भक्ति का छोटा पेट्रोल पंप मिला। किसी ने टोचन लगा दिया, गाड़ी को खींच के लेके आ गए यहाँ तक। फिर उसके बाद लगा अरे कलयुग के वहां पे देख लेंगे पेट्रोल पंप, नहीं मिला। अभी यहीं पे मिलता है। इसीलिए भर पेट भर लो, गाड़ी का पूरा टैंक फुल कर लो, एकदम फुल, ओवरफ्लो होना चाहिए, इतना फुल कर लो ताकि बहुत चलाना है आगे। बाबा कहता है तुम्हारी है तुम्हारा रूहानी धंधा है, तो बाकी नशे में रहो। बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा, तो सब नशेड़ी बैठे इधर तो तुम्हारा धंधा ही यह रूहानी है। पहली पहली बात की बात ही है कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वो कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, मतलब पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी आदि बनते हैं, है ना, अभी कर रहे हैं ना पीएचडी, तो बहुत मगजमारी है। कितने बार तो ऐसा हो गया कि छोड़ देते हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें प्रोटोकॉल होते हैं। तो वो लोग डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी आदि बनते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, बहुत किताबें, बहुत पढ़ना पड़ता है। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? वो तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाबा कहते मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता न सके। ये ज्ञान की पढ़ाई है, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ शिव बाबा। बाबा कहते हैं भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। ये मोनोपोली, ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी केवल उसके पास है। उसके सिवाय किसी की, क्या कहेंगे, लायकियत नहीं है, किसकी कैपेसिटी नहीं है, किसकी औकात भी नहीं है ये ज्ञान देने की। ये तो बस भगवान की कैपेसिटी है। बाबा कहते सर्व की सदगति वही कर सकता है, बाकी कोई कितने भी गपोड़े मारे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी,
यहाँ पे देखो इन्फिनिटी का साइन दिखाया है ना। फॉरेन में ये 7 डेज कोर्स का पिक्चर बताया जाता है। हम भी जब करवाते हैं तो ऐसे ये पिक्चर जरूर डालते हैं हम। ये सीढ़ी का ही चित्र है पर इस ढंग से दिखाया हुआ है। तो हिस्ट्री रिपीट्स, इन्फिनिटी मतलब उसको रोकथाम ही नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, संगम में घूमता रहेगा। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पे है, किस पे? मुझे याद करो। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में कमजोर पड़े हैं। जो नामी ग्रामी नहीं बांधे लिया है, गरीब है, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। समझा? बाबा कहते बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या? कॉलर टाइट करो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? वाह रे वाह, वाह मेरा भाग्य। देखो वाह रे मैं की और एक पॉइंट मिली। आज का होमवर्क है, कौन लिखेगा? ग्रुप में लिखना आज का होमवर्क। वाह रे मैं की लिस्ट बनाना है। डाल दो, कोई तो भी ग्रुप में डाल दो। वाह रे मैं। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पवित्र थे, है ना? कैसे हंस रहा है वो इमोजी। बाबा कहते तुम पवित्र थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पवित्र बने बने क्या बने? पतित बने हो। तो अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना? तो इधर क्या जवाब दिया? क्या क्या दिख रहा है? तुम दैवी धर्म के हो ना? क्या बोलेंगे सब? एक स्वर में बोलो, यहाँ लिखा हुआ। तुम दैवी धर्म के हो, क्या मेरे सूर्यवंशी। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? तभी तो हम यहाँ जमा हुए हैं। मतलब आपको दिख नहीं रहा है तो? हाँ। हाँ हाँ मेरा मेरे मीठा मीठे बाबा। बाबा। हाँ मेरे हाँ मीठे मेरे बाबा। मीठे बाबा। हाँ मेरे हम मीठे दैवी धर्म अच्छा, बाबा, के हम सूर्यवंशी दैवी हैं। धर्म के धर्म के यस, सूर्यवंशी मेरे हैं। मीठे बाबा। तुमने ही 84 का चक्र लगाया। अब सूर्यवंशी में 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं। नहीं तो फट से सभी आ जाए। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते। वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं। बीके को मंथन करना है। ये क्या चल रहा है देखो, हम बच्चे बाबा के, और ये मंथन चल रहा है। सृष्टि चक्र, सीढ़ी, कल्प वृक्ष, है ना? फिर सृष्टि चक्र का गोला, ये देखो बुद्धि में हम आत्माएं रमन कर रही है उसमें। तो इसको बोलते हैं मंथन, मुरली चिंतन। तो मुरली चिंतन में आप लोगों में से भी बहुत लोग लिखते हैं। तो उनको अपना पता है वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनको फायदा होता है। जो नहीं लिखते उनको तो ये टेस्ट ही पता नहीं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। उन लोगों को ये पिक्चर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जो मुरली चिंतन नहीं करते। बाबा कहते तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं। बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं करना है। मूल बात, कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। अंडरस्टैंड, माइंड इट, याद रखना है। कोई से भी जास्ती बातें नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको वाद विवाद नहीं करना है। पहले के जमाने में ना शास्त्र में, उपनिषदों में कहानियां हैं कि शास्त्रार्थ करते करते फिर उसके बाद मर जाते थे। मतलब शास्त्रार्थ किया और जो हार गया उसको मौत की सजा, वो पानी में जंप मार देगा या जो भी है। मतलब क्या फायदा? शास्त्रार्थ तो कौन कर रहे हैं? जिसने पूरा जीवन डाल दिया शास्त्रों को पढ़ने के लिए। तो उस ज्ञान का दूसरों के फायदे के लिए यूज करना चाहिए था ना। लेकिन ईगो इतना कि मैं ज्यादा बड़ा कि तू ज्यादा बड़ा, और इसमें एक जीत गया तो दूसरे को मृत्यु, ये तो बहुत रॉन्ग है। तो अष्टावक्र की कथा है कि उसके पिता की ऐसी मृत्यु हुई थी, उसको शास्त्रार्थ में हराया था। तो उसने जानबूझकर फिर चैलेंज किया उस सभा में, और वह जीता। और जो हारा उसको सजा आई ना फिर मरने की। तो उसने बोला आज से मैं ये सजा खत्म करता हूँ, क्योंकि आपकी सजा की वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई और मैंने ये ऐसा जीवन जिया, अनाथ वाला। तो सबको तब रियलाइज हुआ कि सच में शास्त्रों का उपयोग लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अपना ईगो फाइनल करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए किसी से भी कोई आर्ग्यू करता है ना तो उससे ज्यादा बहस नहीं करना है। ठीक है, आप बड़े बाप के, आपका ज्ञान सच्ची, ठीक है, ओम शांति। कोई जरूरत नहीं हमको प्रूव करने की, सत्य स्वयं सिद्ध है। बाबा कहते हैं तुमको सिर्फ पैगाम देना है, वाद विवाद नहीं करना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। घर में भी नहीं आर्ग्यू करना है। पहले पहले ये सबक पाठ रखो, ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो।
बाबा कहते तुम ये बात पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय आता है लोगों को। तुम पहले आत्मा का पाठ पढ़ाते हो, फिर बाकी बाकी बातें बताते हो, और शिव बाबा कौन है, कौन पढ़ा रहा है, ये लोगों को नहीं समझता। इसलिए लास्ट तक मुरलियां सुनने के बाद भी लोग दीदियों के दीवाने, भाइयों के दीवाने, इसका क्लास उसका क्लास, इनका अमृत वेला अच्छा, उनका मेडिटेशन अच्छा, उनकी मुरली अच्छी, इसमें ही फंसे रहते हैं। क्योंकि हमने उनको समझाया नहीं कि ये है किसका, वरना हमें लोग नहीं फंसने चाहिए। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने डायरेक्ट कमेंट किया कि यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसीलिए लोगों को संशय पड़ता है। इसीलिए पहले यहाँ पे क्या दिखाया, पहले प्रूव करो कि पहले ये ज्ञान कहाँ से ले रहा है, किससे ले रहे हो आप, आपको यकीन हो रहा है कि ये भगवान का ज्ञान है। जब तक वो आत्मा यस ना बोले तब तक आगे नहीं बढ़ो। भले 7 डेज कोर्स 15-20 दिन तक चले, जब तक उसको आत्मा परमात्मा का निश्चय नहीं होता है तब तक भाई साहब बोलना आगे नहीं बढ़ सकते हम। क्योंकि यही हमारा एबीसीडी है। आपको एबीसीडी नहीं आया तो जेड कैसे पढ़ाए। तो इसलिए निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते हैं बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात है, रचता बाप को समझो। देखो आज कितनी बार ये पिक्चर आया है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो फिर रचना का राज समझना मुख्य बात, गीता का भगवान कौन है ये समझाओ। तुम्हारी विजय भी इस पे ही होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, इधर दिखाया है गीता का रथ और यहाँ पे परमात्मा का रथ। पहले पहले पुरानी दुनिया को नई कौन बनाते हैं, बाप ही बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना, नया ज्ञान सुनाना, ये सारी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी भगवान की है, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। जो भी ये मुरली पे रोज एफर्ट ले रहा है और ऐसी मुरली बना रहा है, उस आत्मा को कितना धन्यवाद है ना। कविता बहन, कौन बनाता है ये मुरली आपके वहां पे, कौन शेयर करता है, उनको हमारे तरफ से धन्यवाद देना, बहुत मेहनत ले रही है वो आत्मा। तो आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तो कुसुम तुमको पटेल का ग्रुप है ये, अच्छा, लेकिन वो बनाता कौन है मुरली, वो वहीं से दिखता। बनकर आती है ग्रुप में। अच्छा, तो जो भी मुझे लगता है फिर वो जो भाई हमारा रिकॉर्ड करता था ना बीच में शॉर्ट मुरली ग्रुप में, विनय बेचता है। हाँ विनय भाई, विनय भाई। तो विनय भाई को आज मैं धन्यवाद भेजूंगी जरूर। तो बाबा कहते हैं देखो क्या क्या फिर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हैं कुमार। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ। तो बे बादशाही है, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना, वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा, बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। तो इसलिए हम ब्रह्मा माँ के पास क्यों भागते हैं, भूख लगती है तब, क्योंकि हमको हमारे माँ के पास ज्ञान दूध मिलता है। माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ न सके। ये ब्रह्मा माँ का दूध पीने की बात ये दोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीजें हैं। लोग तो स्थूल में बातें समझने के आदी हो गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा के को बाप याद दादा को प्यार, याद गुड प्यार मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। वाह मेरा भी बाबा वाह, बाबा शुक्रिया वाह, बाबा शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझे आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा का से श्रेष्ठ श्रेष्ठ से भाग्य श्रेष्ठ वाह। भाग्य वाह। वाह मेरा श्रेष्ठ। ओके, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। क्षुद्र पतित बनने का मनसा में ख्याल भी न आए, बनना तो बहुत दूर है ना, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। विकर्मों में विकारों में हमारी दृष्टि न जाए, बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था हमको बनानी है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी, बुद्धि में रखनी है। देखो यहाँ पे कितना सुंदर पिक्चर है, ब्रह्मा बाबा टीचर बनकर खड़ा है और हमको सुना रहा है। और आप में से कोई तो भी जो सेल्फी खींचने के आदी है वो इधर देख रहे हैं दिखा आपको, वो ठीक उसका है। क्लास में ध्यान में नहीं है, उसका फोटो में ध्यान है, इसलिए वो इधर देख रहा है। बाबा आगे क्लास पढ़ा रहा है। तो बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी, बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उनको मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते, पुरुषार्थ करते करते, फिर से भाग गया ये। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। ऑल द बेस्ट हर एक आत्मा को, हर एक अपनी ऊंची मंजिल को सहजता से प्राप्त कर सके। अच्छा, ओम शांति वरदान। कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कारण का निवारण कर, चिंता भय से मुक्त रहने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये मेरा फाइनल अचीवमेंट है। मेथड क्या है, कारण का निवारण करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। आउटकम क्या है उसका, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है,
उससे हम कारण को निवारण करेंगे तो भय मुक्त रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है। और उससे क्या बनेंगे हम? फाइनल अचीवमेंट, मास्टर सर्वशक्तिवान, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, कारण का निवारण कर चिंता भय से मुक्त रहने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मजेदार, बहुत सुंदर है आज का वरदान। देखो यह बाबा वरदान दे रहा है। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही। ये चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती, ये पक्का समझ लो। जहां चिंता है वहां चैन नहीं, च च चिंता है वहां चैन नहीं, जहां भय है वहां पे शांति नहीं। सुख के साथ दुख अशांति के कारण भी है, तो दुख के साथ सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी है ही। मतलब भय है वहां पे शांति नहीं हो सकती, कारण वहां पे उपस्थित होंगे, लेकिन हमें उससे मुक्त बनना है। आज की मुरली बहुत 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 अच्छी। यस, थैंक यू बाबा को, कितना सुंदर मुरली है। स्वमान, ग्रेट आपको स्वमान। समझा रहे हैं, यस, एक एक वर्ड समझा रहे हैं। यस, आप सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। फोकस ऑन द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। बाबा कहते हैं आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसीलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, न कि डराने। इसलिए उसको खींचते मत बैठो, ये आ गया, ये आ गया, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम को भाव ही नहीं देने का, वर्णन ही नहीं करने का, तो प्रॉब्लम को लेट भाव नहीं गो, मिलता। लेट अपनी गो कर दो। बुद्धि को, यस, लेट गो, लेट इट बी। लेट गो और लेट इट बी। जो जैसा है वैसे उसको रहने दो, जो जैसे करता है करने दो, और छोड़ दो, छोड़ो तो छूटे। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। क्या बात है! बाबा के जैसा यमक कोई नहीं साध सकता। वृत्ति प्रवृत्ति को मैच किया बाबा ने। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, प्रवृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग ज्वाला स्वरूप बनाओ। समय प्रमाण, देखो ये पिक्चर याद रखना दिन भर। ज्वाला स्वरूप योग, सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। यह फील करो, हमारे पूरे बॉडी के आसपास ज्वालाएं जली हुई है। ज्वाला स्वरूप वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टिया करो या आपस में संगठित होकर रूहियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो। कुछ भी करो, लेकिन अनुभव करो और कराओ। इसलिए अमृत वेला भी चल रहा है, फिर 4:30 बजे की भट्टी भी चल रही है, ये मुरली भी चल रही है, मुरली चिंतन का ग्रुप भी चल रहा है, ऑडियो भी भेजा जा रहा है, यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है। हर प्रकार से आपको हेल्प करने की कोशिश चल रही है। आपको जहां जहां होता है फायदा लो, अपने आप को स्टेबल रखो। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं इस सेवा में लग जाओ, ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो, कराओ। छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति, थैंक यू। वहां से पिछले 2 दिनों में बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए। सबके दिल की चाहना थी डेली हाइलाइटेड मुरली को बंद न किया जाए, क्योंकि इनसे पुरुषार्थ में सहयोग मिलता है। तो आप सबकी शुभ आशाओं से चलते ये निर्णय लिया गया कि डेली मुरली चालू रहेगी, लेकिन अव्यक्त मुरलियों को भी हाईलाइट करना, एवरेज प्रतिदिन एक मुरली के हिसाब से चालू रखना है, क्योंकि यही अब समय की पुकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब चूंकि 2 मुरलियां एक साथ हाईलाइट करना अपने आप में डिफिकल्ट चुनौती है, लौकिक कार्य व्यवहार भी उनको संभालना है, तो सोचा है कि अगर किसी कारण से किसी दिन अव्यक्त मुरली को पूरा न कर सके, तो टारगेट पूरा करने में पिछड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में छुट्टी के दिनों में उसको कवर करेंगे। प्रतिदिन महीना 25 अव्यक्त मुरलियों को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है उस भाई ने। महीने के बाकी 5-6 दिन बचेंगे, उसको मुरली बैकलॉग क्लियर करने के लिए रिजर्व रखते हैं। ओके, बाबा का आज बच्चा, उसने ये आज पहली मैसेज। बार ये मैसेज, इतना लंबा मैसेज आया है। यस, थैंक यू। ओम शांति। इसमें और भी बहुत कुछ है, धर्मराज का पॉइंट भी है इसके अंदर, पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय, रूहानी समय, दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास से कमजोर है। मेजोरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो जाती। चलो इस पे से ही योग कमेंट्री करते हैं। सीट हो जाओ, आप नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, आंखें बंद करना है बंद करो, स्थिर हो जाओ
खुली रखना है, खुली रखो। मुझ आत्मा की दृष्टि और वृत्ति रूहानी होती जा रही है। मेरा दृष्टिकोण आत्मिक होता जा रहा है। मेरा रूहानियत का अभ्यास बढ़ता जा रहा है। हर प्रकार के प्रकृति के आकर्षण से मैं आत्मा मुक्त हो चुकी हूँ। सारी वशीभूतता नष्ट हो चुकी है। ना व्यक्ति, ना वैभव, ना कोई परिस्थिति मुझे वश कर सकती है। मनसा संकल्प मेरा हर एक शक्तिशाली है। मेरे हर मनसा संकल्प पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं दिल शिकस्तता को जीत कर हमेशा जॉयफुल रहने वाली आत्मा हूं। महापापों की वृत्ति से मैं आत्मा मुक्त, पाप वृत्तियों से मुक्त हूं। मेरी दृष्टि शुद्ध, मेरी वृत्तियां परिपक्व हो चुकी है। मैं बाबा की सिलेक्टेड लिस्ट में हूं। मुझ पर भगवान की नजर है। भगवान मेरे पीछे पड़ा है। भगवान मुझ पर लाइन मारे हुए है। मैं भगवान की लिस्ट में हूं, स्पेशल लिस्ट में। मैं कहीं पर भी बिगड़ू, पुरुषार्थ बिगाड़ू या इधर उधर थोड़ी भी हिल जाती हो तो भगवान अनईजी हो जाता है। मुझ पर भगवान की नजर है। मुझ पर भगवान ने हुक डाल के रखी है। वो मुझे इधर उधर भटकने ही नहीं देता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मुझ आत्मा का। मैं दिव्य बुद्धि के वरदान वाली आत्मा हूं। मैं दिव्य नेत्र की वरदानी आत्मा हूं। मैं आज पूरे दिन भर में ये व्रत लेती हूँ कि इन आंखों से मैं जिसको भी देखूंगी उसे वरदान दूंगी। स्थूल सूक्ष्म जो भी चीज देखूंगी, व्यक्ति देखूंगी, कोई वस्तु देखूंगी, मैं हर किसी चीज को संपूर्ण पवित्र भव, शुद्ध भव का वरदान दूंगी। दिव्यता संपन्न भव का वरदान दूंगी। मैं हर सेकंड में अनेक आत्माओं को निहाल करती चलूंगी। मैं एक सेकंड भी नजर द्वारा इस चमड़ी को या जिस्म को टच नहीं कर सकती, क्योंकि मैं संपूर्ण वैष्णव हूं। मेरी दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। मेरा अटेंशन है मेरे संकल्पों पर। मैं मलेच्छ भोजन को रिफ्यूज करती हूँ। मेरा हर थॉट इस सितंबर महीने में बहुत शुद्ध होगा। मैं महापुण्यवान हूं। मैं आत्म उद्धारक हूं। मैं हर भोगना से मुक्त हूं। विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं शुद्ध आहारी आत्मा हूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। 19 सितंबर 1975 की ये अव्यक्त मुरली है और ये महाकाल का महावाक्य हमने पढ़ा। दृष्टि वृत्ति नजर से भी किसी के भी अवगुण को टच नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त निर्माण भाव रखेंगे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे। बहुत सारा पुरुषार्थ है इस मुरली में तो। अरे बाप रे, हनुमान जी के ऊपर आया है। जिसको समय है वो सुनो। मर्यादा के लकीर के अंदर रहो। अपने को सच्ची गीता समझाते हो। सच्ची गीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, सदा लकीर के अंदर रहते हो। यहाँ पे देखो सीता और रावण दिखाया है, तो राम एक है, बाकी सब सीताएं हैं। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। आज रामायण भी आया और महाभारत भी आया। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसे लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता हूं। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ।
आज बाबा ने हमने अमृत वेला क्या दिया वरदान कि हम जागती ज्योति है, जागेश्वर के बच्चे हैं, मास्टर जागेश्वर। तो बाबा कहते हैं रोज खड़े हो जाओ, अमृत वेला फाउंडेशन है। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। जिनका मिस हुआ उनको आज हमने ऑडियो भी शेयर किया, वो अलग वाले ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। बाबा कहते लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर मुझे रहना है। सीता को सदा राम ही राम याद रहे, जैसे मैं हनुमान आत्मा हूँ, राम 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 की धुन लगी है, तो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, नए बाबा की बाबा मेरा, ये मुख से नहीं बोलना है, लोग इरिटेट हो जाएंगे। हमको मन के अंदर ये चलाना है। कुछ लोग मुंह से बोलते रहते हैं, मुंह से दिखावा बिल्कुल नहीं करना है हमको, मन ही मन, मन मना भव। तो राम की स्मृति आवाज हो। बाबा कहते नस नस में राम बसा हो। आपको बताया था डोंगरे महाराज जी के ब्रेन का ऑपरेशन था, तो उनके ब्रेन ट्यूमर हुआ था उनको। तो तब पूरी चर्चा हुई थी, जैसे ही डॉक्टर ने ब्रेन को ऑपरेशन के लिए ओपन किया, सर्जरी के लिए, तो उसमें से राम राम का धुन निकला। ये डॉक्टर भी चकित हुए, इसकी चर्चा है। तो हम क्यों नहीं हो सकते? बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है सच्ची सच्ची सीता, ये न्यारी और प्यारी। जितना न्यारी उतना बाप की प्यारी। अर्जुन वाच भगवत गीता का श्लोक है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजिते नियोजिता। कि हे कृष्ण, मतलब परमात्मा, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किसके प्रेरित होकर आपका आपका नहीं, पाप का आचरण करता है? तो श्री भगवान उवाच काम येष क्रोध येष रजोगुण समृद्धव महाशनो महापाप्मां विद्येन मिह वैरिणम। क्या बोला उत्तर? श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने अघाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको तू विषयों में वैरी जान। धूमे नाव्रियते वही यथार्दशो मलेन च यथोल्बेनावृत्तो गर्भस्थता तेनेदमावृत्तमम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका जाता है, जर होता है ना गर्भ के ऊपर, तो वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका जाता है। तो आवृत्तम ज्ञानमेतेनं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेना न लेन च। और हे अर्जुन, क्योंकि ये पवित्रता का मास है ना, सितंबर में पवित्रता का स्लोगन है, तो और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी भी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों को, नित्य वैरी को द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, काम वासना से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्यधिष्ठान मुच्यते ऐतिर्वीर्यो महस्य। मतलब इसके अंदर भी बहुत विशेष दिया हुआ है। ज्ञानमावृत्य देहिनम, इंद्रिया मन और बुद्धि में, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही इनको आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये 40वां श्लोक है। फिर उसके बाद तीसरा अध्याय 40वां ये श्लोक है। ये 36वां था, ये 38वां था और ये 39वां था। जो गीता पढ़ते हैं यहाँ पे, जो समझता है वो पढ़े फिर से। तस्मात् त्वत्मि, ये सारे श्लोक आप पढ़ लो, वहां पे हम अर्थ पढ़ते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों के वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रिय मतलब आप जिसको आप जो आपको ऑब्जेक्शन लेते हैं ना पवित्रता पर, उनको ये पढ़ाओ श्लोक। तीसरे अध्याय के ये सारे श्लोक में डायरेक्ट पवित्रता पर बात की गई है, अपवित्रता को मारने की बात कही गई है। तो उनको बोलना, ब्रह्मा कुमारी नहीं बोलते पवित्र बनने के लिए, ये श्लोक पढ़ लो। तो इसको जरूर संभाल के रखना। आप जो आपको ऑब्जेक्शन लेते हैं ना, उनको शेयर करना। बाबा कहते हैं कि तू पहले इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियानी परान्याय हूँ इरिंद्रियभ्य परम मना। तो बाबा कहते हैं इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर परे मतलब मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा सस्तम भ्यात्मान आत्मना।
जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, जिसके हाथों में बहुत शक्ति है, महाबाहो, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदी। श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे समर कर्म योगो। तो इतना सुंदर है ना, थैंक यू उस आत्मा को, बहुत सुंदर। तृतीय अध्याय, बहुत कुछ दिया है, नीचे भी बहुत कुछ है, कुछ पढ़ना आप लोग। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम, स्मृति में भ्रम से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश, बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष आत्मा अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये गीता के दूसरे अध्याय में 60 to 63 वर्स में है। सो अल्टीमेट रूट कॉज क्या है गीता के हिसाब से? काम विकार। ज्ञान के हिसाब से नहीं, शिव बाबा ने नहीं बोला, गीता ने बोला है ना। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। आज तो विनय भाई को थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। थैंक यू, थैंक ओम यू, शांति, थैंक यू दीदी, ओम थैंक शांति, यू, ओम शांति, शांति, थैंक यू बाबा, थैंक यू। आज 7:30 वेरी बज वेरी गए, पर मुरली बहुत मुरली में बहुत मजा किया है ना। बहुत अच्छी थी दीदी। थैंक यू बाबा। दीदी आपका योग सुबह का किस टाइम है? सॉरी, क्या बोला? आप योग किस टाइम करवाते हो सुबह? मैं नहीं, हमारी एक फ्रेंड करवा रही है, तो हमने, आपने बोला था क्या, तो हमने ज्वाइन, जिन्होंने बोला है हमने सबको ज्वाइन करवाया है। आपका भी दीदी मैसेज, वो 5 तक का तो कर रहे हैं हम, अरे उसके नहीं नहीं, बाद का कर दो। 4:30 वाला आपने बोला था मुझे ग्रुप में ऐड करने को, तो हमने ऐड किया है आपको। सविता बहन, आप ऐड नहीं हुए आज। बहुत सारे आत्मा यहाँ आज पे ज्वाइन थी। दीदी वो उसका दूसरी बहन का किया ना 4 से 5 तक। मिताली, ठीक है, तो आपको जो पसंद है आप वहां पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही में कर पाओगे, दो नाव में पाँव नहीं रख पाओगे। या तो बहुत स्मार्ट होके आपको फिर जूम पे और गूगल पे आपको वो ज्वाइन करते आना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो उस गड़बड़ में। कोई भी एक करो, ठीक है, आपकी इच्छा, ये होने के बाद वो कर लेना। आज ये क्लास नहीं हुआ? कौन सा साढ़े क्लास? चार हुआ ना, बजे